अनेक व्याधि से दूर रहते हैं, धन धान से परिपूर्ण होते। पंच महोत्सव में पूर्व मनाने के लिए हम अंधकार प्रकाशित में बैठे हैं। दीपावली के अंतिम दिन कार्तिक शुक्ल द्वितीया को भैया दूज का पर्व अंत काल में मनाया जा रहा है। ऐसे तो सारे भारत में इस पर्व को धूम रहती है, पर महाराष्ट्र में माऊ बीज, गुजरात में भाई बीज, बंगाल में भाई फोटा वो उत्तर प्रदेश में भाई द्वितीया के रूप में यह प्रकाश लोकप्रिय है। अन्य इसे यम द्वितीया कहते हैं। भाई दूज का प्राचीनतम कथा इसे यम द्वितीया से जोड़ते हैं। सूर्य के पुत्र यम ने पुत्री यमी में बहुत प्रेम था, पर बाद में राजकाल में यमराज अपनी बहन यमी, जिन्हें यमुना को कहते हैं, कि भूल गए, तब बहन ने एक दिन कार्तिक शुक्ल द्वितीया के भाई को निमंत्रण भेजा। यमराज उद्विग्न में हो उठे। बहन के टीके के बाद आई, वे यमुना के घर पहुंचे। बहन बहुत प्रसन्न हुई, उसके भाई का टीका लगाया। यमराज ने टीके के बाद पुष्प मांगने से कहा। बहन ने कहा, आज के दिन जो बहन भाई को टीका करे उनकी रक्षा होनी चाहिए। भविष्योत्तर पुराण में इस कथा के अंत में कहा है, हे युधिष्ठिर, यमुना के कार्तिक शुक्ल में द्वितीया को ही अपने भाई को निमंत्रण किया था, अतः इस पर्व के नाम पर द्वितीया पड़ गया है। इसी दिन अपनी बहन के स्नेह पूर्वक हाथों से परोसा भोजन कराना चाहिए। भाई दूज की एक कथा जैन साहित्य के रोचक ढंग से दी गई है। जैन धर्म में प्रसिद्ध ग्रंथ कल्पसूत्र में बताया है कि निर्माण के पश्चात नंदिनी बहुत दुखी थी। तब इस घटना के तीसरे दिन कार्तिक शुक्ल की द्वितीया में नंदिनी बंधन के सुदर्शन ने भाई को भोजन के लिए अपने घर में आमंत्रित किया और अपने हाथों में बनाकर नंदिनी बंध के सुशाभित भोजन परोसे अथवा खिलाकर संतुष्ट किया। अतः यह दिन भाई द्वितीया के भाई दूज के नाम से प्रसिद्ध होकर यह दीपावली पर मनाया जाने लगा। नेपाल में जहाँ भाई दूज का भाई टीका के नाम से दीपावली के 5वें दिन अत्यंत उत्साह से मनाया जाता है। इनके विषय कथा प्रसिद्ध है। इस कथा के अनुसार भाई बहन को यहाँ टीका लगाया जाता है और टीका लगाकर खाना खिलाया जाता है। और बहन ने आटा पीस कर रास्ते के लिए एक लड्डू बांध दिया। दुर्भाग्य से आटे की चक्की सांप बैठा था जो पीस कर गया। भाई के जाने के बाद गलत किताब ले आई। बहन को यह बात लगी तो वह पीछे दौड़ी, अपने बीच में अकेला सोते छोड़ गई है। अनेक रास्ते में जंगलों पर करे हर एक प्रकार पूछती है। पेड़ के नीचे जहाँ भाई दोपहर विश्राम करने का सो गया, लड्डू के पोटली के पेड़ में बांध दिया। बहन ने झटपट से लड्डू खोलकर फेंक दिया और खुद रक्षा के लिए भाई के साथ हो गया है। भाई बहुत गरीब था। एक बार भाई दूज और बहन के टीका कराने गया। रास्ते में नदी पार की तो नदी में बोली और इनके सब आशीर्वाद दिया, ऐसे बहन सबको हो। दीपावली के लक्ष्मी की पूजा। महालक्ष्मी का जन्म समुद्र मंथन के दिन में माना जाता है। समुद्र मंथन के अवसरों की उत्पत्ति के पश्चात लक्ष्मी जी पैदा हुई। इसकी सुंदरता के कारण सूर्य और असुर सभी इनके चाहने लगे। इंद्र ने इसको रत्न जनित आसन दिया। नदियां सोने से घरों में इनके स्नान के लिए जल लाई और ऋषियों ने इनका विधि पूर्वक अभिषेक किया। गंधर्व बाज बजाने लगे और अप्सराएं नृत्य नाचने लगे। गंधर्व और अप्सरा नृत्य को देखकर मेघ अपने गर्जन के द्वारा उनकी अप्सरा के साथ नृत्य को देखकर अपनी गर्जन के द्वारा उनकी संगत करने लगी। दिग्गज पूर्ण कलशों में उनकी स्नान कराने लगे। सागर में उन्हें पीले वस्त्र दिए और वरुण के वैजयंती माला दी और विश्वकर्मा ने विविध प्रकार के आभूषणों को विभूषित किया। इसी प्रकार आभूषित लक्ष्मी ने स्वयं कमल की माला लेकर हर्ष पूर्वक विष्णु की गले में जयमाला डाल दी। अप्सरा ने मंगल गान किया और देवताओं के लक्ष्मी नारायण की स्तुति की। जब श्री कृष्ण ने योग के आश्रय लेकर रस लीला का आयोजन किया तो इसी प्रकार वाम ने देवी को जन्म लिया और अत्यंत सुंदर थी।
ईश्वर की इच्छा से उसी समय रूप में धारण किए हैं। ये दोनों श्री राधिका और महालक्ष्मी के हैं। देवराज इंद्र में, सूर्य लक्ष्मी पाताल में, नाग लक्ष्मी राजगिरोह में, राज लक्ष्मी अपने अप्सरों में के द्वारा सभी कुलवती ऋषियों ने गृह लक्ष्मी को कमलों में, श्री चंद्र के सूर्यमंडल में शोभा आभूषण रत्न फल राजा रानी अन्य वस्त्र शुभ स्थान में देवी देवताओं के प्रतिमा मंगल कलश मणि मोती माला हीरा दूध चंदन पेड़ की शाखाएं मेघ इत्यादि दिव्य पदार्थों की शोभा रूप में विराजमान थे। सबसे पहले नारायण ने वैकुंठ में इनकी पूजा की, दूसरी बार ब्रह्मा ने, तीसरी बार शिव जी ने, चौथी बार सागर मंथन के समय विष्णु ने, फिर मनु और पाताल के नागों में भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को लेकर आसीन कृष्ण अष्टमी तक ब्रह्मा ने इनकी पूजा की थी। शेष देवताओं ने चैत्र शुक्ल और पौष शुक्ल में अष्टमी के दिन इनकी पूजा की थी। इसके अतिरिक्त शरद ऋतु में दीपावली के दिन सोच संक्रांति में दीपावली इनकी पूजा की। इंद्र मनु केदार नल नील सबल ध्रुव उतारण वली कश्यप ने प्रजापति कर्तव्य फिर चंद्र कुबेर वायु यम अग्नि वरुण सब दिव्य महालक्ष्मी के पर उपयुक्त मुख्य पर्व दोनों के पूजन करते हैं। मार्गदंड पुराण महालक्ष्मी के उपासना में महारत्नी दिवाली के रात बहुत महत्व माना जाता है। उपासना में महारत्न दीपावली के रात्रि के बहुत महत्व माना जाता है। दीपावली का कथा